मित्रों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी अज्ञानतावश कोई न कोई गलती करते हैं। कई बार हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी घटना थी और उससे हमें क्या सीख मिलती है। यह घटना स्वामी जी के साथ खेतड़ी नामक स्थान पर हुई। खेतड़ी की एक घटना ने स्वामी जी के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस घटना को स्वामी विवेकानंद हमेशा याद करते थे। उन्होंने इस घटना का विवरण अपने व्याख्यानों में भी दिया था। घटना यह थी कि जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पहुंचे तो वहां के राजा ने उन्हें चरण वंदन किया और प्रणामी के रूप में 25 रुपए, जो कि उस समय मान से बहुत बड़ी राशि होती थी, प्रदान किए। इसके बाद राजा ने स्वामी जी को हाथी पर सवारी प्रदान कर अपने भव्य महल के छवि निवास में लेकर गए और वहां राजप्रसाद में उन्हें ठहराया। अगले दिन शाम को नर्तकी के संगीत का आयोजन था। राजा ने उस गीत संगीत के कार्यक्रम में आने के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलावा भेजा। प्रति उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया, मैं एक सन्यासी हूँ और ऐसी आमोद प्रमोद की सभा में जहाँ नर्तकी का नृत्य और गायन वादन हो, मेरा जाना उचित नहीं होगा। इस संदेश को सुनते ही उस नर्तकी को बड़ी ठेस पहुंची और उसने उस राजसभा में उस दिन जो भजन गाया वही स्वामी विवेकानंद के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। वह भजन यह थी कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मुझे पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चित्तवे, कंचन करत करो। इस भजन का अभिप्राय यह था कि हे ईश्वर, मेरे अवगुणों पर ध्यान न दें, आप तो सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हो, मेरी भवलीला भी आप ही पार लगाओ। जैसे कि लोहे से बना एक दीपक पूजा के लिए रखा जाता है और उसी लोहे से बना एक हथियार कसाई खाने में रखा जाता है, लेकिन लोहा किसी से भेदभाव नहीं करता। पारस के लिए दोनों ही लोहे समान हैं और वह दोनों को ही सोने में बदल देता है। इस भजन से स्वामी विवेकानंद व्याकुल हो गए और उन्हें लगा कि उस गायिका ने उनके संपूर्ण ज्ञान को चुनौती दे डाली है। अपने भजन से उसने स्पष्ट कर दिया कि संसार में ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है और ब्रह्मा ही सभी वस्तुओं में विराजमान है, चाहे वह नारी हो या नर, साधु हो या गणिका। इस घटना का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद कहा कि यह भजन सुनकर मेरे मन में प्रश्न किया कि क्या यही मेरा संन्यास है? मैं सन्यासी हूँ तो क्या मुझे इस नारी से कोई भेद करना चाहिए? मेरी आंखें खुल गईं जब सभी वस्तुओं में एक शब्द यानी प्रभु की अभिव्यक्ति है, तो फिर मैं किसी को त्याज्य या छोटा क्यों मानूं? स्वामी विवेकानंद उस गणिका के कार्यक्रम में गए और उन्होंने उनके चरण छूकर अपने भाव के लिए माफी मांगी। खेतड़ी की घटना ने स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक नया परिवर्तन ला दिया। उसके बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि संसार में कोई भी वस्तु अथवा प्राणी छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान हैं और सभी का अलग अलग महत्व है। अपने इसी महत्व के कारण वे धरती पर हैं, अर्थात धरती पर कोई भी वस्तु अथवा प्राणी बिना महत्व के नहीं है। स्वाभाविक है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। बाद में उसी गणिका का भजन सुनकर उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने उसके गाए एक भजन के एक एक शब्द को अपने जीवन में आत्मसात किया। यही वजह है कि 40 से भी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद एक महान संत बन गए और उनके द्वारा किए गए कार्य भारतवर्ष के लिए एक धरोहर बन गए। खेतड़ी में गणिका के नृत्य को देखने से पहले स्वामी विवेकानंद नृत्यांगनाओं के प्रति हे दृष्टि रखते थे। शायद इसीलिए वह गणिका के नृत्य को देखने के लिए नहीं गए, लेकिन गणिका के भजन ने उन्हें व्याकुल कर दिया और वह उसके द्वारा गाए गए भजन के एक एक शब्द पर ध्यान देने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने नृत्यांगना के प्रति भेद कर अच्छा नहीं किया। इस त्रुटि को, इस गलती को सुधार कर उन्होंने गणिका से मिलकर उसके प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित किया। मित्रों, उनका स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट संदेश था कि जीवन में अज्ञानतावश की गई गलतियों को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ी ही सहजता से आप अपनी गलतियों को स्वीकारें और उसको सही करने की क्षमता अपने आप में विकसित करना चाहिए। और मित्रों, यही इस वीडियो के माध्यम से मैसेज भी है कि यदि आपसे कोई अज्ञानतावश गलती हो जा रही है तो उससे दूर भागने की बजाय उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसकी सुधार की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।